अपनी जमीन भाड़े में दिए जाने वाले रैयत को पड़ा महंगा। जहां एक और लोग अपनी जमीन को भाड़ा में लगाते हैं, वहीं कुछ दिन के बाद भाड़े में जमीन लिए हुए लोग उसको हड़पने का काम करते हैं। मामला गोविंदपुर अंचल क्षेत्र के बरवाडा थाना अंतर्गत का है। रैयत का कहना है कि यह जमीन हमारी है, हमारे पूर्वज इन्हें भाड़े के रूप में दिया गया था, भाड़ा ये लोग देते थे, लेकिन 2018 से ये लोग भाड़ा बंद कर दिए। हम लोग को कहना है कि अगर भाड़ा नहीं देते हैं तो हमारी जमीन को खाली कर दिया जाए। ये लोग आजकल करते हुए बात को टाल रहे थे। अब जाकर 2023 में ऋषभ साकेत का कहना है कि यह जमीन हमारी है, हमने इसे खरीदा है। वही रैयत का कहना है कि हमने जमीन बेच ही नहीं है, हमने तो भाड़ा में दिया था, तो ये जमीन आपकी कैसे हुई। वहीं जमीन लेने वाले ऋषभ साकेत का कहना है कि हमारे बाप दादा ने जमीन 1970 में खरीदा था। अगर ये लोग की जमीन है तो ये लोग पेपर दिखाएं या तो कोर्ट जाए। उनका कहना है कि प्रशासन के सह से ही जबरदस्ती हमारी जमीन से निकाला जा रहा है। आज बरवाडा स्थित जो है अपना ढाबा में आपने टीसी रखा है, इसका क्या उद्देश्य है बताइए। आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि बगल में हमारे समाज की जो है एक ज़मीन है खेमनारायण सिंह जी का, इसी को लेकर के जो है ना आज हम लोग बैठे हैं, ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, ये बात जो है ना सार्वजनिक हो, जन जन तक जाए। ये ज़मीन मुखिया जी का है। मुखिया जी जो है भाड़ा पर लगाए थे। 2018 से भाड़ा देना जो है ना संजय जायसवाल बंद कर दिए। उसी समय से इनकी तरफ से कहा गया कि आप मेरा ज़मीन को खाली करके चले जाएं। 2018 से लेकर के 2023 तक आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करते करते टाल मटोल करते करते अभी आज 5 सितंबर 2023 मतलब आ गया है। इसके पहले कई बार जो है ना उनको लीगल नोटिस भी दिया गया खाली करने के लिए। प्रशासन को भी जो है ना मतलब नोटिस माने आवेदन दिया गया कि जो है ना इस पर माने भी करवाया जाए, लेकिन संजय जायसवाल की तरफ से कोई जो है ना मतलब सकारात्मक आज तक कोई पहल नहीं किया गया। लास्ट अंततः जो है ना हम लोग 1 अगस्त से जो है ना ज़मीन पर अपना मुखिया जी और हम लोग ज़मीन पर गए। इनका जो मतलब रूम बना हुआ था, जो बाउंड्री किया हुआ था, उस पर जो है ना लोग इनके रह रहे हैं, गार्ड रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। एक साइड में उनका जो है ना मैंने कुछ सामान जो है ना रखा हुआ है, वो बोला कि हम लोग हटा लेंगे। कल भी जो है ना उनके साथ संजय जायसवाल के साथ बैठक हुई, बोला हम हटा लेंगे कल तक, 3-4 बजे तक हम हटा लेंगे। बोले 3-4 बजे तक यदि आप नहीं हटाते हैं तो हम प्रेस वार्ता करेंगे। इसके पहले कई धमकियां जो है ना हमें दिया गया, जान मरवा देंगे, ये करवा देंगे, माने संगीन मामलों में जो है ना फंसा करके जेल भिजवा देंगे, रेप केस में जेल भिजवा देंगे। हमारे नाम से ऑनलाइन भी जो है ना मतलब ये किया गया है। इसलिए हम लोग भी इसके पूर्व में थाना में भी इनका सूचना दे दिए। जिला के आला अधिकारी जो है ना डीसी है, एसएसपी है, डीएसपी है, सारे लोगों को हम लोग सूचित कर दिए हैं कि मेरे साथ इस तरह का ये हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि मेरे साथ अगर अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार संजय जायसवाल, साकेत जायसवाल और अनुपम जायसवाल उनका पत्नी होगा, क्योंकि वो थ्रेटिंग हमको दिया था। उनका आरोप है कि ये जमीन उनका है, आप लोग जो है कि जबरन जो है कब्जा में जो है ना हो रही है। सत्य में जयते साक्ष्य माना सांच को आँच किया, वो एविडेंस आधारित है। पुराना खतियान भी मुखिया जी का नाम से है, उनके पूर्वज के नाम से है। नया खतियान जो है ना इनके नाम से है, पंजी टू ऑनलाइन इनके नाम से है, और राजकुमार सिंह, प्रेमा सिंह और उमेश सिंह का नाम से जो है ना ज़मीन है, जो ऑनलाइन है। पंजी टू में मतलब ये है, ये देखने वाली बात है, ये आईने की तरह है। ये चीज़ हम लोग जो है ना अंचल अधिकारी को भी हम लोग दिए थे, नापी भी करने के लिए आया था, उनसे जो है ना पेपर मांगा गया संजय जायसवाल से। वही 1970 वाला जो है ना डीड वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है ना कहीं, मतलब उसका माना कोई नया खतियान, रिविजनल खतियान 1980 में जो बना उसमें भी जो है ना नहीं आया है और आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ है। और उसका जांच हुआ तो धनबाद रजिस्ट्रार ने ये कहा कि ये जो है ना मतलब गलत प्रतीत होता है,
जिसका कॉपी भी हम लोग के पास उपलब्ध है, उन लोग को भी उपलब्ध कराया गया है। अभी जो है कि इस जमीन में जैसे आपने कहा कि खेमनारायण सिंह के नाम से जमीन है, फिर हाँ। इस जमीन या इस जो भी अभी हो रहा है मामला, उसमें आपका क्या ये है? इसमें जो है ना मेरा ये है, क्योंकि ये मेरे समाज से मतलब है, संगठन से जुड़े हुए हैं, है ना, इनको दबाया जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है, इसलिए न्याय मांगने के लिए जो है ना हम लोग इनके साथ हैं, पूरा संगठन और समाज इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका और एक आरोप है कि उनका करोड़ों का संपत्ति उसके अंदर है और आप लोगों ने वो संपत्ति निकालने के लिए ये भी आरोप आप लोग पर लगाए हैं। जी नहीं, ये आरोप बिल्कुल भी बेबुनियाद है। हमने ये कहा और मुखिया साहब भी ये कहे, जो मैंने थाना में बैठ कर के बात हुई थी, जब आप चाहें सामान आप खाली मना करके ले जा सकते हैं, कोई मेरे तरफ से मतलब ये नहीं। क्या अभी अभी जैसे शासन और जो कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे जो है ना मतलब दबंग व्यक्ति के ऊपर जो एक साजिश के तहत ज़मीन हड़पने का एक बहुत बड़ा जो है ना मतलब ये बनता है, उस पर उस कार्रवाई हो। और हम लोगों को जो धमकी दिया, मुझे जो धमकी दी गई है, इस पर भी जो है ना हम जिला प्रशासन और स्थानीय थाना से ये मांग करते हैं, इस पर मैंने मेरे आवेदन पर जो है ना त्वरित जो है ना मैंने विचार कर जो है ना वो उन लोगों के ऊपर जो है ना कार्रवाई हो। क्योंकि ये लोग शराब व्यापारी थे और ये लोग शराब का कारोबार करते हैं, ये लोग कोयला कारोबारी हैं। हमें आशंका है कभी भी ये लोग जो है ना कहीं हमें गोली मरवा सकता है, इसलिए हमने जिला के आला अधिकारी और राज्य के आला अधिकारी सीएम को भी हमने दिया है, गृह मंत्रालय को भी दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मन गृह मंत्री है वहाँ भी हम लोग जो है ना लेटर हम दिए हैं कि हमें जो है ना सुरक्षा प्रदान किया जाए और मुझे न्याय दी जाए, और खेमनारायण सिंह का जो ज़मीन हड़पने का साजिश जो मैंने ये कर रहे हैं, इनको न्याय मिले। ये बताइए कि आपने जैसा कि कहा कि 1970 का अलग है जो फर्जी, आप इस चीज़ का पुष्टि कैसे की गई? ये रजिस्ट्रार साहब किए हैं, रजिस्ट्रार साहब किए हैं, वो जांच किया था। और सीओ जो है ना मतलब आपका एलपीसी मतलब ये किया, निर्गत किया है। नाम और जो पद बता दें। राम प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, घटवाल आदिवासी महासभा, झारखंड प्रदेश। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय मतलब न्यायिक प्रक्रिया से मामला आया है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से इसमें एविडेंस दे दिया जा रहा है, जो रजिस्ट्रार यहाँ पर एविडेंस भेजा मतलब न्यायिक प्रक्रिया? हाँ, नहीं, प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई हुई थी, उसके तहत जो है ना उन्होंने मतलब उस पर कार्रवाई किया, छानबीन किया, और वो जो है ना बोलिए क्या कुछ ये मामला? मामला ये है भैया कि ये ज़मीन हमारा है। पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये हमारी बाउंड्री कराई हुई है, ये हमारा ज़मीन है। ये जो है हम लोग इस ज़मीन में पूरे 1970 के बाद से इस ज़मीन में हैं। इस ज़मीन में हम लोग का व्यापार चलता है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े पापा, हम लोग सबको इस ज़मीन में व्यापार कर रहे हैं पिछले पूरे 50 साल से, है ना। कल 1 महीना पहले एक आदमी आता है, राम प्रसाद सिंह, और मुखिया खेमनारायण सिंह, पूर्व मुखिया है, यहीं के काशी टाँड़ के रहने वाले हैं। इन लोगों ने आया अपने 25-50 आदमी को लेकर के, और हम लोग के सबको बाहर निकाल दिया, और अंदर गेट में आप देख सकते हैं जैसे कि ताला मार दिया। ना हम लोग को अंदर जाने दे रहा है, ना हम लोग को सामान निकालने दे रहा है, ना हम लोग का व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया है, नुकसान कर दिया है। लगभग हम लोग के यहाँ पे कम से करोड़ों रुपये का संपत्ति है, और हमारा सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, और हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि इसको खाली कर दो और ये कर ताला दो। लगाने के पहले आपसे कुछ बोला गया था कि ये क्या मामला है? ये मामला कुछ नहीं है, ये लोग हैं ज़बरदस्ती जो है हम लोग को ज़मीन से निकालना चाह रहे हैं, और ये हम लोग को निकालना चाह मतलब खाली करवाना चाह रहे हैं, बस हम लोग को ज़मीन किसी तरीके खाली से करवाने का कोई वजह तो होगा? खाली कराने की जगह बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, आपका ज़मीन नहीं है, जबकि हमारे पास ज़मीन का कागज़ है, सब कुछ है, फिर भी ये अपना कोई कागज़ ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग थाना में गए, थाना का पूरा सह इनको मिला हुआ है, और थाना के सह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमें 50 साल से पूरा ज़मीन में उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, है ना। 1970 में लिए थे वो। हम लोग गोविंद गोपाल घोष करके हैं, वो बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में। हम लोग उनसे खरीदे थे, गोविंद गोपाल घोष से। जमीन कितना है? 70 डिसमिल ज़मीन है। खाता प्लॉट नंबर आपको याद है? हाँ, खाता नंबर 42 और प्लॉट नंबर 840 है अभी करंट में। अब पुराना खाता नंबर 830 और प्लॉट नंबर 829 है। मौजा नंबर कितना है? मौजा 93 है।
93। क्या दावा कर रहा है वो, क्या बोला जा रहा है? वो कुछ दावा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, खाली अपना बल पे और प्रशासन का सहयोग से जो है हम लोग को यहाँ से हटाना चाह रहा है। शासन सहयोग नहीं कर रहा प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रही है। हम लोग प्रशासन को हम लोग बरवड्डा थाना गए हैं, बहुत बार गए हैं, बहुत आवेदन दिए, हम लोग का ना आवेदन लेता ना कुछ करता है। तो हम लोग इससे परेशान होकर के हम लोग SSP ऑफिस भी गए और DC ऑफिस भी गए, वहाँ पे आवेदन भी दिए। उसका जो है मेरे पास ये भी है, ये देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये SSP ऑफिस को आवेदन दिया गया है। 3/8/2023 को हमने आवेदन दिया है SSP ऑफिस को, है ना, और DC ऑफिस को भी आवेदन दिया है, पर कोई किसी भी तरीके का कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग जो है बहुत परेशान हैं, हम लोग का व्यापार ठप हो गया, हम लोग बिजनेसमैन आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। इन लोग बल का प्रयोग करके अपना, और राम प्रसाद सिंह क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा इनका काम ही है ये दूसरे का ज़मीन का कब्जा करना। इनके ऊपर बहुत ही क्रिमिनल केसेस पहले से भी चल रहे हैं। लाखों का सामान है और ये है हमारा संपत्ति है। हमारी संपत्ति को जो है क्षतिग्रस्त कर रहा है, अंदर नुकसान कर रहा है। हम लोग घुसने नहीं दिया जा रहा। अभी आप चाहें तो हम अभी गेट खुलवाना चाहें तो देख लीजिएगा अंदर से क्या रिस्पॉन्स आता है। नहीं खोलने दे रहा, नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, ना हम लोग को प्रशासन से मदद मिल रहा है, ना कहीं से मदद नहीं मिल रहा है। हम मांग करते हैं कि इसका जांच हो, प्रशासन एक्टिव हो और इन लोग को यहाँ से खाली कराए और हटाए। और अगर ऐसा कुछ है, अगर उनका ज़मीन है और उनकी बात में बिल्कुल भी सच्चाई है तो कोर्ट से आएँ, कागजी लड़ाई लड़ें। गुंडागर्दी करना और ये करना और प्रशासन का सहयोग लेकर के ये सब काम करना, ये कहाँ का न्याय है। मेरा नाम ऋषभ साकेत है, मेरे फादर का नाम संजय जायसवाल है और मेरे बड़े पापा का नाम विनोद जायसवाल है, जिनके नाम पे ये ज़मीन है, स्वर्गीय विनोद जायसवाल। बताएंगे क्या कुछ मामला है आपका ज़मीन का? ये हमारा ज़मीन है बरवड्डा में, अपना ढाबा के बगल में। यहाँ पे पिछले 40-50 साल से हम लोग कोयला का कारोबार कर रहे हैं। अभी पिछले महीने, 1 महीने पूर्व यहाँ पे कोई राम प्रसाद सिंह नाम का व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है हमने ले लिया है। हमने कहा कि ये भाई ज़मीन हम लोग यहाँ पे इतना दिन से हैं, तो वो अपने कुछ लोगों के साथ जबरन मेरे ज़मीन में घुस गए। फिर हम लोग थाना में गए, थाना में केस हुआ तो पता चला कि इसके अशोक पाठक जो हैं इसके IO हैं। हम लोगों ने अशोक पाठक से गुहार लगाया कि सर ये क्या हो रहा है, कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है और हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हमारा काम जो है बंद करवा दिया गया है। ज़मीन में मेन गेट पे ताला लगवा दिया गया है। ज़मीन हमारे पोजीशन में है पिछले 40-50 साल से, और हमारा 6.5 फीट का बाउंड्री किया हुआ है, गोदाम बना हुआ है, ऑफिस है, गौशाला, मतलब आज के डेट में 8 गो गाय है अंदर में। क्या होगा इस सब का? तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला और उसके बाद अगला भी जो है पार्टी को वहाँ बुलाया गया, लेकिन उसके तरफ से किसी तरह का कोई, थाना के तरफ से या प्रशासन के तरफ से हम लोग किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला। थाना का सहयोग से ही ये सब हो रहा है। थाना का सहयोग उन लोग को मिला हुआ है। राम प्रसाद सिंह और खेम नारायण सिंह बहुत बड़े ये लोग भू माफिया हैं। इन लोगों का काम ही। आप जो क्या मांग करते हैं? अभी तत्काल में ताला खुलवाया जाए और जो मेरा सामान है और मेरा जो संपत्ति का क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भरपाई किया जाए। जांच होनी चाहिए। जो आपकी ज़मीन है इस पर तो जांच बैठेगा। इस पे तो जांच हो रहा है। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जांच। नाम बता दें। अनुपम जायसवाल। किनके नाम से ज़मीन है? मेरे पिताजी स्वर्गीय विनोद जायसवाल के नाम से। कहाँ के रहने वाला? हम लोग हाउसिंग कॉलोनी के।